नमस्कार। अखिल भारतीय ई टेपा सम्मेलन में मैं सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। हास्य परिहास से परिपूर्ण अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन हर वर्ष 1 अप्रैल को होता रहा है। पिछले 50 वर्षों की एक बड़ी थाती है टेपा सम्मेलन। अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन, जिसके संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर शिव शर्मा ने एक ऐसी परंपरा शुरू की हास्य व्यंग्य की, जो पहले मालवा से चली मध्य प्रदेश और उसके बाद देश ही नहीं बल्कि सुदूर दुनिया तक फैलती चली गई। टेपा, जी हाँ टेपा, यानी वो भोला भाला प्राणी जो बिल्कुल सीधा साधा रहता है, अपनी ही गलतियों पर खुद हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। इस टेपा सम्मेलन में जहां हास्य व्यंग्य का काव्य सम्मेलन होता है, इस अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन में जहां प्रशस्तियां पढ़ी जाती है, जहां चिल्मी मुकदमे चलाए जाते हैं और जहां दिए जाते हैं टेपा सम्मान, हम आपको लिए चलते हैं कांव कांव सम्मेलन की तरफ। इस कांव कांव सम्मेलन में अभी तक देश के चुनिंदा हास्य व्यंग्य के कवियों ने शिरकत की। एक लंबी परंपरा हास्य व्यंग्य के कवियों की रही कि उन्होंने टेपा सम्मेलन में आए, खूब हंसाया, खूब गुदगुदाया और 1 अप्रैल को होने वाले अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन को हमेशा सफल बनाया। अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन के माध्यम से हम आप तक लेकर आ रहे हैं उन कवियों को जिन्हें आप सुनेंगे, हंसेंगे, गुदगुदाएंगे। शुभकामना संदेश के साथ मैं ई टेपा सम्मेलन के सभी दर्शकों का एक बार अभिवादन करता हूं और आज एक ऐसे कवि को लेकर आ रहा हूं जो देश की राजधानी दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। जी हां, उनका नाम थोड़ा टिपिकल है। नाम है उनका महेंद्र अजनबी, नई दिल्ली। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वे ई टेपा सम्मेलन की शुभारंभ पर शुभकामनाएं भी दे रहे हैं हमें और अपनी एक क्षणिका भी सुना रहे हैं, ताकि आपको पता लगे कि ई टेपा सम्मेलन की यह कार्यवाही लगातार चलती रहेगी। हंसा हंसा के मारूंगा, ऐसे ऐसे व्यंग्य संकलन लिखने वाले, देश और दुनिया की यात्रा करने वाले कवि महेंद्र अजनबी आपके सामने। दोस्तों नमस्कार। कोरोना का पूरा प्रकोप भारतवर्ष में फैला हुआ है, लेकिन उज्जैन का एक ऐसी संस्था जिसने उज्जैन का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, वो है उज्जैन का टेपा सम्मान, जिसको परम श्रद्धेय आदरणीय शिव शर्मा जी चलाते रहे थे। इस बार उसका स्वर्ण जयंती वर्ष है। हास्य का एक ऐसा कार्यक्रम और टेपा सम्मान हास्य का ऐसा सम्मान जिसे देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक में गिना जाता है, और मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में से हूँ जिसको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं संपूर्ण समिति का भी आभार प्रकट करता हूँ और शिव शर्मा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्ण जयंती वर्ष में टेपा समिति एक नया काम करने जा रही है। मैं उसके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूँ। 1-2 अपनी छोटी छोटी कविताएं आपको प्रेषित करता हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ कि हमारा देश इस महामारी से मुक्त हो, ये कामना के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए 2-3 छोटी छोटी कविताएं। कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ। देखिए, व्यंग वही अच्छा होता है जो अपने ऊपर किया जाता है। सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ। बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। वह बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए। आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ? बात यह है कि मैं अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। 1-2 पंक्तियाँ मैंने अभी कोरोना पे लिखी थी। जिस तरह से घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में आदमी की क्या स्थिति हो जाती है। ए कोरोना
ऐ करोना और क्या कशीदा पढ़ूँ मैं तेरी शान में, ऐ करोना और क्या कशीदा पढ़ूँ मैं तेरी शान में, 3 महीने गुजार दिए निक्कर और बनियान में। एक छोटी सी कविता कवियों को लेकर। और हमारे एक मित्र ने हमसे कहा, अजनबी जी किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी अपनी ताज़ा 3-4 कविताएं सुनाओ। मैंने कहा भाई मुझे किस उपलक्ष्य में कविताएं सुनाना है। वह बोला यार बात दरअसल ये है, मुझे अपना मकान खाली करवाना है। इस तरह से भी हो जाता है। और एक और छोटी सी कविता। एक शाम एक शहर में मच रही थी भागम भाग, जैसे हो जंगल की आग। सभी लोग भाग रहे थे, पता नहीं क्यों भाग रहे थे। मैंने एक भागते हुए को रोक कर पूछा, भाई सभी लोग भाग रहे हैं, ऐसा क्या यहाँ पर गजब होने वाला है। वह बोला भाई साहब तुम भी भाग चलो, तुम्हें पता नहीं आज रात को यहाँ कवि सम्मेलन होने वाला है। धन्यवाद। ये थे महेंद्र अजनबी, नई दिल्ली से। आपने देखा कि हास्य व्यंग्य के माध्यम से छोटी सी क्षणिका उन्होंने रखी और उसके बाद हंसाया, गुदगुदाया। गांव सम्मेलन में इसी तरह के कवि लगातार आते रहेंगे। टेपा सम्मेलन के लिए शुभकामनाएं देते रहेंगे। टेपा सम्मेलन नहीं, ई टेपा सम्मेलन। तो आइए महेंद्र अजनबी साहब के बाद मैं आपको इस गांव सम्मेलन में और आगे लिए चलता हूं।